सुई गैस हुकाम की नाअहली या हुकूमत की अदम तौजी। कुरंगी अलियास कोट के मकीन पत्थर के दौर में पहुंच गए। इलाके में अब तक गैस कनेक्शन ही ना लगाया जा सका। दीगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल बन गई। शहरियों के लिए खाना पकाना मुहाल। आवाम लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने को मजबूर। मकीनों का इलाके में गैस कनेक्शन लगाने का मुतालबा। गैस दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चे दो हैं, काम है नहीं, लकड़ियों के चूल्हे जला रहे हैं, लकड़ियां गीली मिलती हैं, धुआं इतना उठता है, आंखें इतनी मोटी हो जाती है जला के, परेशानी ही परेशानी है। खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब ज़ाहिर इतनी परेशानी है, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें, ये गैस डलवाएं, ये लकड़ियाँ ला के हम चूल्हा फूकें। जनेजो कॉलोनी में दो सियासी जमातों में तसादुम। जख्मी 5 अफराद में एक शख्स दम तोड़ गया। मकतूल के अहले खाना का सुपर पर हाईवे पर लाश रखकर धरना। कराची से हैदराबाद जाने और आने वाला हाईवे मुकम्मल बंद। पुलिस के मुताबिक तसादुम सियासी जमात का दफ्तर खोलने पर हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑनर्स एक्सेल लोड लिमिट ना होने पर बरहम। ट्रक मालिकान का काठगोड़ के मुकाम पर एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन भी हिमायत में सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा कि ओवरलोडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना चाहिए। एक्सेल लोड लिमिट पर अमल ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सीएम हाउस का अवामी शिकायत सेल 24 घंटे फाल रहेगा। कामचोर और करप्ट सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों को हिदायत कर दी। अब तक 747 शिकायतें मौसूल, 486 हल, 207 पर काम जारी। मकबूल बाकर को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से रिपोर्ट पेश। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सरकारी दफातर में मसाइल हल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस मोबाइल समेत सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ इकदाम। निगरान वज़ीर आला की लॉग बुक मेंटेन करने का हुक्म। मकबूल बाकर ने कहा कि गाड़ी कहां गई और कितना पेट्रोल खर्च हुआ सबका हिसाब रखना होगा। लॉग बुक को सीनियर ऑफिसर वेरीफाई करेंगे। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन टीमें चेक करेंगी। निगरान वज़ीर आला ने SPCA से रिपोर्ट मांग ली। 17 अगस्त से पहले और बाद में कितने इमारती नक्शे पास हुए, कितनी गैर कानूनी इमारतों को सील किया गया, सारी तफसीलात देनी होगी। रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूसुफ गोड बस टर्मिनल के गोदामों पर छापा। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा माल बरामद। कपड़ा, PVC प्लास्टिक, ईरानी सिरामिक टाइल्स, क्रॉकरी, सिगरेट शामिल, खुश्क दूध, थर्मापोल शीट्स, खुर्दनी तेल भी पकड़ा गया। खोपरा, साबुन और मुख्तलिफ नौयत की अशय खुरनोश कब्जे में ले ली। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। 5 असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग पर पेशावर रवाना। हसन जफर, मदीहा नारेजो, मोहम्मद अबू बकर और वकास मलोक शामिल। AC गुलबर्ग का इजाफी चार्ज हाजम भंगवार के सपुर्द। असिस्टेंट कमिश्नर लांडी का इजाफी चार्ज शगुफ्ता अहमद शेख के हवाले। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल का इजाफी चार्ज आरिफ अली को मिला। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन का इजाफी चार्ज वाजिद इल्ताफ के सपोर्ट। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने गाड़ियों की बरामद में अहम संगे मील अबूर कर लिया। मेड इन पाकिस्तान SUVs की पहली खेप कीनिया बरामद। CEO चंगान पाकिस्तान दानियाल ने बताया, मौजूदा सूरत हाल में हर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है। हम हार नहीं मानेंगे तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत की सपोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। पहली बार पाकिस्तान से हाई एंड SUVs का एक्सपोर्ट हमने शुरू किया है। आज हमने 14 SUVs पाकिस्तान से केन्या भेजी हैं और ये इंशाल्लाह हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इसके लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी तरफ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीकल्स पाकिस्तान में बना रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएं। कराची कैंट स्टेशन का कुल्ली नून लीग के कायद का परस्तार निकला। नवाज शरीफ को गले मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। तौफीक अहमद का कहना है कि मियां साहब ने मुल्क में सड़कें, CPEC और मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मियां साहब के कारनामों ने मुझे इनका फैन बनाया।
मैं मिठाई बांधनी थी मियाँ की खुशी में। वैसे तो 15 साल से मेरी थी तस्वीरें घर में लगी हुई हैं, पूरे घर में लगी हुई हैं, पूरा घर सजा हुआ है मियाँ साहब के। मियाँ साहब ने काम किया ना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई। उसने अमन कराया है, सीपेक बनाया है, उसमें जो है ना आइटमी ताकत बनाया है और ग्रीन लाइन मनसूबा बनाया है। वो महंगाई कम थी, एक कमाता था 10 खाते थे, वो हमारे दिल में बैठ गए। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम, बाजारों में सरकारी निर्ख नजरअंदाज। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर। आलू 20 रुपये महंगे, 120 रुपये फी किलो हो गए। प्याज 80 रुपये से बढ़कर 130 रुपये फी किलो पर पहुंच गई। हरी मिर्च 200 रुपये फी किलो, शिमला मिर्च 240 रुपये किलो। अदरक 1000 रुपये फी किलो से नीचे ना आ सकी। लहसुन 600 रुपये फी किलो में बिकने लगा। सेब 200 से 280 रुपये किलो में दस्तयाब। खरबूजा 160, अनार 280, केला 160 रुपये किलो में फरोख्त। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 17 अक्टूबर से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। शहर में ठंडी हवाओं का राज, हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड। सदर में परिंदों का संडे बाजार सज गया। मार्केट में जानवरों से प्यार करने वालों के डेरे, बाजार में खूबसूरत परिंदों की फरोख्त। शहरी मुनासिब दामों में परिंदे खरीदने में मसरूफ रहे। कुदरत के रंग, दिलकश नज़ारे, ब्रश के रंगों से कैनवस की जीनत बन गए। मारूफ आर्टिस्ट सबीहा नसरुद्दीन की खूबसूरत पेंटिंग्स की नुमाइश सज गई। खूबसूरत फनपारे हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। नामवर आर्टिस्टों और दीगर मेहमानों ने सबीहा नसरुद्दीन के आर्ट वर्क को बेहद सराहा।